सतगुरां दी पावन हजूरी विच शाम दे दीवाना अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सुभागा दिन है अज भी सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठण दा सुभाग मिलिया। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। सतगुर जीआं दी पावन अमृतमई जीवन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता। जदों भाई मनसुख शाहूकार संगलादीप श्रीलंका पहुँचे ने, अपनियां गुरमत दियां रह रीतां विच पक्के ने। इत्थों दे सनातन मत दे लोकां ने मनसुख शाहूकार दे कार विहार ते धर्म उत्ते टिप्पणियां कीतियां, निंदिया कीती। इत्थों तक कह दिता ये बाणियां बड़ा भ्रिष्ट है। हुण इत्थों दा राजा शिवनाभ हिंदू धर्म दे विच कट्टड़ है, पक्का है, पर मनसुख उहदा कहना नहीं मनदे, वो अपने गुरु की रीत मनदे आ। आखिरकार राजे दे पास शिकायत की गई। राजे शिवनाभ ने हुक्म जारी किया, जे ते मान इज्जत नाल आउंदा ते लै आओ, नहीं गिरफ्तार करो। सिपाही चल के मनसुख शाहूकार नूं लैण आए ने। ये भी तैयार होए, एक नारियल ते रजतपन उन्हां समयां दी करंसी लैके बादशाह दे दरबार विच आए ने। प्रणाम कीती ते रसना तो आखे है धन गुरु नानक। राजे दे कुछ ऑब्जैक्शन सन उस वेले। कहंदा एक ते तुसी अपना कोई धर्म चलाई फिरदे हो, ना तुसी शिव दुआले जांदे हो, ना दिन चढ़े नहाउंदे हो, ना पूजा करदे हो, ना मत्थे तिलक लाउंदे हो। जे तुहाडी रौह रीत ऐसी रहेगी, मेरे इस देश दे विच कानून अवस्था ते धर्म नूं खतरा है। शिवनाभ कहंदा कारण दसो, ये क्यों नहीं करदे? मनसुख शाहूकार कहंदे जी तुहाडे धार्मिक शास्त्रां विच लिखे आ दो तरह के राह हुंदे आ। रुखे उत्ते फल लगे है, एक पंछियां दा राह है, उडारी मारी फल चख लिया, ते दूजा रस्ता कीड़ी दा है, हौली हौली शाखां ते घुमदी रहिंदी है, फल तक आउंदी है, कई बार प्राप्त भी नहीं हुंदा। जदों शाहूकार दे वचनां नूं सुनिया राजा शिवनाभ थोड़ा प्रभावित होया भी बंदा सोझी वाला लगता है, इनू कोई पूरा फकीर मिलिया होना। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने कल वाचिया। आओ कुछ समा सुरत करके ध्यान करके चलिए श्रीलंका दी उस पावन धरती ते जिथे गुरु नानक साहब महाराज दे प्यारे सिख मनसुख शाहूकार सच दा होका दे रहे आ। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री तिन की गत कीटी की न्यायी, दुष्टर पहुँचन है ते थाई। राजा शिवनाभ नूं संबोधन करके एक उस वेले दा शाहूकार जिहदा जहाज बंदरगाह ते पोर्ट ते लग्या होया है, कहंदा कहाउंदा बाणियां, पर जिस दिन तो गुरु नानक साहब जी दे चरनां नाल जुड़िया वो सच दा आशिक हो गया। उन्होंने जग की परवाह नहीं कोई। बेशक इत्थों दा राजा कहंदा लेट उठो सूरज चढ़े ना हो, मंदिर जाओ, भोग लाओ, तिलक लाओ, वो कुछ भी नहीं करता। अमृत वेले उठ के नहा लैंदा, इशनान कर लैंदा, पंचामृत कड़ा प्रशादी देग बनाउंदा है। राजे नूं समझाया भी साडा जिहड़ा रस्ता है वो पंछियां वाला है, फलाई करना सी ते
ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਚਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀੜੀ ਸੋਚੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਛੀ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਾਲੀ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਚੱਖ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰ ਲਓ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖੜੀਆਂ ਰੁਖੜੀਆਂ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਇਲਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ CM ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ MLA ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ MP ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੱਟੜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕੜ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਮ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਬ੍ਰੰਤ ਰਖੰਤੇ, ਦਿਨ 15ਵੇਂ ਸੰਜਮ ਕਰੰਤੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ 'ਚ 100 ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਬਰਦਾ ਹੈ? ਸਬਰਦਾ ਕੁਛ? ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਫਿਰੀ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਬਰਦਾ? ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਮਰ। ਜੇ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ?
जिन्हें इन्ना सोहना शरीर देता तो शरीर सोहना दे के आखे दा नास मार ओए तैनू फेर मिलूगा, नहीं, उन्हें तैनू सोने वर्गी दे दिती है। इस दे नाल किरत करनी है, सेवा करनी है, चंगी सोच रखनी है, लोगों का भला करना है। इनू अंदर कुंडियां ला के थोड़ा रखना है, छुपा के थोड़ा रखना है। हुण इस राजे नू उन्होंने चंगी गल आख दी, कहते तुसी वर्त रखदे हो फिर दुगना चौगना खा लैंदे हो, ते खाण दे नाल की हुंदा है, काम ते क्रोध जिस्म च पैदा हुंदा है। जिन्ना धर्म कमाया उन्ने कामी हुंदे हो। काम क्रोध पुन खान रूपाना, एक दिन तुम ना करत रजाना। राजन की हो गया, एक दिन भुखे रहन नाल, एक दिन वर्त रखे नाल की मिल जूगा? वर्त रखना तो नित दा रखो। वर्त का भाव की है? जे साइंटिफिक तरीके नाल मैडिकली साइंस नाल पुछ के वेखीए वर्त क्यों है, वो कहते हफ्ते च एक अद्धा दिन भुखा रह लेना चाहिए, चंगा है। दुनिया की हर मशीन भावे कोई फ्लाइट चलती है, कोई शिप चलता है, किते ना किते उन्होंने स्टे मिलती है तां जो उहदे इंजन उहदियां मशीनां ठंडियां हो सकन, कूल हो सकन। पर एक परमात्मा की बनाई हुई मशीन अठे पैर चल रही है, चलते रही है। उम्रां क्यों घट ने, रोगी क्यों आ? 3 टाइम रोटियां खा रहे हैं, ये तो 2 टाइम का समा सी। पुराने लोगों को वेखो 2 वेले खाते सी, 3 वेले खा रहे हैं। किन्नी बार इन बिटवीन की कुछ कह ले रहे हैं, चाह दुध कॉफ़ी ऊट पटांग जो आ गया, छड्डना कुछ नहीं। तो फिर रब की बनाई हुई ये मशीनरी करेगी की? वर्त रखिए। उस वेले मनसुख शाहूकार कहते घट खाना शुरू कर दे। ये वर्गा वर्त है? किसी गड्डी नाल तुसी पहला धक्का करो, उन्होंने भजाओ दब के, तो आखो जी हुण खड़ी है साडी 1 महीना बाहर नहीं कढ़नी, कह रात चो की होना है। लोग कहते चलदी यारां दी खड़ी सरदारां दी, पढ़दे हो ना लिखिया, कम नहीं ना आउंदी किसे। इस शरीर दे नाल 15 दिनों बाद वर्त रख लिया, भुखे रह के डबल खा लिया। मनसुख शाहूकार कहते ये धर्म नहीं है, खाना पीना धर्म का हिस्सा नहीं है। तुसीं किहड़ियां चक्करां च पै गए हो? राजा सुन के हैरान, क्योंकि पंडित शिकायतां करन वाले कोल खड़े आ भी राजे नूं कह के मनसुख शाहूकार दा जहाज जब्त करांगे, ये व्यापारी है, अगों नहीं आएगा सजा, ये मौत दवावांगे। कोई साडे धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म के विरुद्ध बोलना ये हुंदा है किसी देवी देवते की निंदिया करनी, किसी पीर पैगंबर नूं गालां कढ़नियां, माड़ा बोलना। तो गुरु नानक साहब महाराज ने सारी बाणी विच जे सिख ने गलती की तो सिख दियां गलतियां गुनाइयां ने, जे मुसलमान च कमी तो वह दसी मुसलमान किहो जा होवे, जे हिंदू दे गुनाह कीते ते आसा दी वार च महाराज ने वह भी दसिया, कहंदे तेरा धर्म है गीता ते रामायण नूं पढ़ना विचारना, तू किहड़े कम्मां च तुरिया फिरदा है। जो मनसुख शाहूकार ने हिक ताण के वचन कह दिते, राजन तेरा ये पखंड है, जेड़े धर्म के मुताबिक तू 1 दिन वर्त रख दे, उस वर्त ने तेरा की सवारना है। अस संयम में संत सदीवा, वर्तत है निज मन कर नीवा। पर जिस धर्म तो मैं बिलोंग करदा, साडे धर्म का असूल है, असी ते नित वर्त रखते हैं, जुबान का वर्त नित रखते हैं, किसी को माड़ा नहीं कहना। अखां का वर्त रख के वेखिए, कदे माड़ी नज़र नाल नहीं तकना। कन्ना का वर्त रख के वेखिए, माड़ा नहीं सुनना, चुगली नहीं सुननी। कहते वर्त तो यह सी, माड़ा भोजन नहीं खाना, माड़े वस्त्र नहीं पाने, माड़ी सोच नहीं रखनी, संयम तो यह सी वर्त दा। पर असी की कीता? दुनियावी तौर पर चीज़ां छड्ड के मैं धर्मी हाँ, बंदिया की होया, मांस खाना छड्डता पर लोगों के गल वड्ढ के खाई जाने, गरीबां दा खून पी रहा है। तेरे वर्गा मासाहारी कौन है? ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी मांस खाना चाहिए, नहीं। गुरु साहब समझा रहे आ, मनसुख शाहूकार उही चीज़ां दस रहे आ, राजन किहड़ियां कम्मां च तुसीं पै के लोकां नूं धर्मी बना रहे हो, ये ते जहर उगल रहे हो। तुहाडे लोग तुहाडे मुताबिक चली जांदे आ, दसो रब मिलिया किसे नूं? रब मिलदा उदों है जदों सूरत ते सीरत सच्ची होवे, दिल विच मना मूही मैल होवे, मन काला है ते बाहर धर्म के कर्म करिया, रब दसो किनूं मिलदा है? पढ़ो जपजी साहिब दियां पहलियां 17, सोचै सोच ना हो वई, जे सोची लख बार, चुपै चुप ना हो वई, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार, सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चलै ना। पखंड ते झूठ है, खोल के कहा गुरु साहब ने। मनसुख शाहूकार दे बचन सुन के राजे शिवनाव ने नीवी पा लई। वो जिन्ने कोल बैठे आ सभा चो हैरान ने भी राजा क्यों नहीं बोलता।
ये बंदा शरेआम साडे धर्म दीयां धज्जियां डाउंदा है। वो कहंदा नहीं, संत जन रब दे प्यारे नित वर्त रखदे आ। किहड़ा मर्ज सवाइयां च समझाउंदे आ, थोड़ा खावे थोड़ा सौना, बड़ा थोड़ा थोड़ा सौना ते बड़ा थोड़ा थोड़ा खाना ते थोड़ा थोड़ा विचरना। एक किड्डा वड्डा संजम है। तुसीं रज के रोटियां खा के सौ जाओ तो सवेर तक जाग ही नहीं आउंदी, पता ही नहीं लगता पिया कित्थे आ। 100 बीमारियां 100 रोग लगदे आ, पर संजम च खाण वालियां दी उमरां अज भी लंबियां ने। संजम विच छकण वाले, संजम विच पहनण वाले लोग अज भी तंदुरुस्त ने। धर्म ने ही ते सिखाया। असीं खाया बहुता, नींद भी आउंदी है पर सौ नहीं सकते। डिप्रैशन बड़ा है, चिंता बड़ी है, टेंशन बड़ी है। इन्हां चीज़ां च उलझिया बंदा खिच्चो ताण च पिया सारी रात बैड ते थक जाता है, सौ भी नहीं सकता। पर इत्थे मनसुख शाहूकार ने स्पष्ट कह दिता, राजन ये चीज़ां बीमारी का घर ने, ये शरीर नूं रोगी बनाउंदियां ने। धर्म ने ते बनाया तंदुरुस्त, तुसी दलिदरी बनाया ए। थोरो खान सैन पुन थोरा, तिन पर काम न क्रोध न जोर। राजा कहता घट खाण घट सौण नाल की होऊ। मनसुख शाहूकार कहता जी ये तो बहुत वड्डी गल कहती तुसी। वध खाण वाले लोग कामी हुंदे ने। नोट करियो जिंदगी च बहुता राशन पीड़न वाले लोगों के सिर ते काम सवार है, बहुता सौण वाले लोग क्रोधी होणगे, चिड़चिड़ापन होऊगा, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी नूं, सहज ही नहीं है अंदर। वो कहते जिन्ना घट खाना होएगा, जिन्ना घट सौना होएगा, उन्ना बंदा तंदुरुस्त है। मैडिकल साइंस भी कह रही है घट तो घट 8 घंटे, चलो ज़्यादा नहीं 6 घंटे, तो असी 14-14 घंटे सारी रात सौ के दिने भी कहने रोटी खा के घंटा सौना लवां मैं, मैनू नींद आउंदी है, मैं इत्थे तुरिया नहीं जाता, डुबना ही है। फिर जो शरीर उत्ते इन्ना ओवरलोड हो जाना है वस्तुआं का, फिर रब कित्थों याद आउणा है, भगती कित्थों आएगी, सदा ही आलस रहिंदी है। जो मनसुख शाहूकार ने गल दसी, राजे नूं गल लगी ठीक भी, गल तो सच्ची है। जदों असी सारा दिन रोटी नहीं खाते, भजे फिरदे आ, भुखा बंदा चुस्त फुरत रहिंदा है। नोट करियो कदे दोपहर की रोटी छड्ड के वेखो, सवेर शाम खा के वेखो, सारा दिन तंदुरुस्त रहोगे, चुस्त फुरत रहोगे। सवेरे रोटी खा लो घंटा सौंगे, दोपहरे खा लो 15-20 मिनट अख ला ली, शामी खा लो फिर सौंगे। सौना तो खाना ही है ना कोले। पर रब दे प्यारे बंदगी वाले घट खांदे आ, घट बोलदे आ, घट सौंदे आ। इनू कहंदे संजम, संतोख आखदे नूं। कहंदे आ वर्त रखना सी, साडा वर्त रैगूलर है। मनसुख कहंदा तुहाडा वर्त कदे कदे है, स्टे वाला ही काम है। महीने बाद एक दिन भुखे रह गए, उहदे नाल की सबर जाना है। जदों राजे ने सुनिया ना, राजे नूं गल ठीक लगी, इस करके वो होर अगे खोलना चाहुंदा भी ये सज्जण होर की जानदा है। कहंदा अच्छा, कहंदे बिल्कुल, संत जन रब दे प्यारे घट छकदे, घट बोलदे, घट सौंदे हन। दिवस 15 में जग में आवे, व्रत एकादशी जो कहलावे। राजन जेड़ा तुसी वर्त रखिया एकादशी दा, बड़े लोग मन मार के भुखे रह रहे आ, बड़े लोग। उहदा की फायदा है? तुसी खुशी नाल भुखे रहो अलग चीज़ है, तो तुहानूं रोटी ना कोई दे, बदो बदी शरीर नाल धक्का कर रहे हो। उत्थे बारज लिखदे बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। धक्का किसी गड्डी नाल करके वेखो, शरीर बॉडी नाल करके वेखो, किसी जानवर नाल करके वेखो, धक्के दे रिजल्ट माड़े आ। ते अज धर्म साडे लई धक्का होया पिया है, धर्म साडे लई डिप्रैशन होया पिया है, जद कि धर्म ने अंदर दी चिंता कट्टनी है। गुरु नानक साहिब दा धर्म आपां बाणी पढ़दे आ, रिलैक्स हो जाइदा है। एक दिन बह के कथा सुन लीए, कीर्तन सुन लीए, पाठ सुन लीए, दुनिया के दुख भुल जाते, अंदर रिलैक्स हो गया, शांति आ गई, बड़ा चंगा जिहा लगता है। पर जे धर्म ही टेंशन बन जाए, धर्म ही डिप्रैशन बन जाए, फिर बंदा किधर जाऊगा, फिर कौन बचाएगा? राजन तैनू तेरे लोगों ने सही सलाह नहीं दी। एकादशी का वर्त रख लिया, आप भुखे बैठे लोगों को भुखे रख लिया, लोड़ तो वध के वर्त खत्म कीतियां खाना खांदे आ, रात पर पेट भर के सौंदे आ। गुरबाणी लिखदी है पेट भरे पशुआ जो सोयो, कप की न्याई विदारे हो। जिहड़ा बंदा रोटियां नाल रज के सौ जाता है, पहला तो दलिदरी सुता पिया रहिंदा, बीमारियां दा घर। तो जो उठता तो फिर वो बांदर वांग चुस्तियां फुर्तियां मारदा फिरदा भी हुण भुख लगी है, फिर लैके कुछ आओ। सतगुर तो लिख रहे आ, सानू तो जिउना ही नहीं आया। धर्मी जरूर हाँ असी, धर्म कमाउणा आया नहीं। दोहरा
सो एकादशी सदा ही संतन के मन माहे जो तू पाखत व्रत को गत ऐसी लख ताहे। राजा शिवलाभ आखन लग्या मनसुख जी तुसी एकादशी नहीं मनाउंदे? हैरान हो के पुछदा है। कहंदे जी मनाउने आ। कहंदा किहड़े दिन? जिदण असी एकादशी का वर्त रखते हैं तू कड़ा खाई जाना। सुनिया ना आप जी ने गल, सवेरे सवेरे पंचामृत की देग बनाउंदा कड़ा प्रशाद की भोग ला के संगतां नूं वरताउंदा है। राजा पुछदा है कहंदा किहड़े दिन रखदा है? वो कहंदा साडे मन विच एकादशी सदा ही वसी है। सदा दिवाली साध दी अठे पैर बसंत। इहदा भाव की है? रब दियां रंगां च रहना। ना साडे लई मंगलवार माड़ा, ना वीरवार माड़ा, ना ऐतवार चंगा। ये तो वहम साडे च अज भी ने। क्यों ने? क्योंकि असीं सिख नहीं हाँ। दुनिया के काम अज शनिवार है, गड्डी नहीं लैनी। जे घरे मुंडा जम गया सुट्टे आओगे बाहर भी अज शनिवार सी ना जी ना माड़ा हुंदा घरे अज बच्चा आ गया बाहर छड्डो दे आओ किसे नूं। नहीं, क्योंकि वो अपना खून है, इस करके साडा है। जद कुछ खरीदण आए उदों बहमा च अज बुधवार का दिन आ जी कोई चंगी चीज़ लो। ये किन्हां दे काम सी? ये गरड़ पुराण दे काम ने, सिखां दे काम नहीं ने, खालसे दे कर्म नहीं ने। अज उही भाई मनसुख शाहूकार दसदे आ, कहंदे असीं नित एकादशी मनाउने आ। एकादशी तो भाव की है? आम समा हुंदा 10वीं तो अगला दिन एकादशी मन्निया जाता है। कहते साडी एकादशी सदा ही है, साडी 15वीं सदा ही है। असी रब दियां रंगां च रंगे रहने आ। दिन रात सानू ओ प्यार करदा है जिन्हों असी करदे आ। चौपई पूनम जन की गाथा सुनिए निश्चय नाहन अदक फल जानिए। जो वर्त दे परथाए राजे ने सुनिया कहंदा ए मेरा डाउट क्लीयर हो गया। राजा एवें नहीं बन गया। उहदे कोल किड्डे किड्डे वेदां दे पाठी बैठे आ, ऋगवेद दियां 17 सुणाउंदे आ, जुजरवेद सुना रहे आ, अथर्वण सुना रहे आ, उलथे कर कर सुणाउंदे आ उस राजे नूं, क्योंकि राजा भी हिंदू है। जो अगे गल चली राजा कहंदा ठीक है ये वहम मेरे अंदरों निकल गया, तू साजरे क्यों नहाउणा है? क्योंकि उन्होंने कहा सी भी दिन चढ़िया नहाउणा है फिर मंदिर जाना है। उस देश की रवायत सी जो राजा करदा वो प्रजा करदी, जिवें अरब देशों च हुंदा है। जिवें उत्थों दे शेख करेगा वो सारे लोगों को फॉलो करना पैंदा है, क्योंकि ये उन्हां दा कानून है, कायदा है, शरा है। इस तरह श्रीलंका दे विच सी वो कहंदे हुण सुनो साडे सतगुर कहंदे आ जिहड़ा गुरु का सिख है उन्हें अमृत वेले जागना है। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावै। सतगुर कहंदे अमृत वेले उठ जाग, अमृत वेले इशनान कर, बंदगी कर। कहंदे साडे गुरु कहंदे आ भी सवेरे जागिया करो। तुहाडा धर्म कहंदा है सूरज चढ़िया जागो, पर कहंदे साडे जागण दा सानू फल बड़ा प्राप्त हुंदा ए। जाम जामनी नावण करही कंचन पार दान फर फरही। राजा कहंदा की फायदा फिर नहाउण दा फायदा दसो। वो कहंदा जे मैं अपने धर्म के मुताबिक दस्सिया तुसीं कहोगे साडा धर्म इनू फॉलो नहीं करता, साडे धर्म की मर्यादा नहीं है। कहंदे जी अथर्वण वेद विच लिखिया है, दस रहे मनसुख शाहूकार भी पहर रात रहिंदी जागना, इशनान करना सोना दान करन दे बराबर है। हुण पहर किहदा बन गया जी? 4 पहरां दी रात आ ते 4 पहर दा दिन है। 8 पहर च हो गए 24 घंटे ते 4 पहरां च हो गए 12 घंटे, 1 पहर च हो गए 3। हुण 3 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक ये पहला ते रात दा आखिरी पहर है। जदों ये गल दसी ना कहंदे पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहन से साई किन्नो दात। बाणी का फैसला है, मर्द कहते उठ के जेडे अमृत वेले जागदे लाहा लै जांदे आ। गुरबाणी कह रही है, कोई होर गल नहीं है। उन्हां वेदां दे मुताबिक दस्सिया कहंदे पहला पहर किहड़ा है 3 बजे का समा पहला पहर। इस वेले इशनान करन वाले सोने दे बराबर। हुण इहदा की मतलब है भी सोना हो गया गोल्ड हो गया कि ये धर्म ना की लैण देना? नहीं, उन्हां समयां दे विच सोना महंगा सी, महंगा अज भी है। हुण सोने तो महंगा
प्लैटीनम गोल्ड है, वो तो महंगा डायमंड आ जाता है। बड़ियां अजकल चीज़ां पईयां, एक तो एक पईयां ने। महंगी चीज़ तो भाव की है भी सोना खरीदना कीमती है। एक तोला सोना लै लो तो एक पासे कबाड़ी की दुकान का समान रख लो, किन्ना है उन्हें इन्ने क सोने ने एक तोले ने किन्ने नोट तुहानू दे देने हैं, 50,000 ला लो, चलो 40 ला लो अंदाजन, तो कबाड़ी की दुकान ते समान सुट्टो चुको 40-50,000 च किन्ना आ जाऊगा, ट्रक भर जाने आ, गड्डियां भर जाणगियां। हुण इहदा भाव ये हुंदा है भी जिवें गोल्ड सोना बिल्कुल छोटी जी चीज़ है पर महंगी है। कहते अमृत वेले जागण का फल की है, ये बहुत डीप मतलब ने। सवखते जागण दे नाल उम्र वड्डी हो रही है, अमृत वेले जागण दे नाल। कारण की है, वड्डे वड्डे दुनिया के ट्रेलर चलाउण वाले लोग, वड्डे वड्डे लोग, चाहे वो कोई पायलट होवे प्लेन का, चाहे ट्रेन का होवे, चाहे गड्डी चलाउंदा है, जिहड़ी सवेर की गल आ ना 3 बजे तो लैके 6 बजे तक, मैं कहना जिहड़ी नींद आउंदी उहदे वर्गा स्वाद ही कोई नहीं। तुसीं सारी रात जागोगे, तुहानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों वज गए 3 जे ड्राइवर कहंदा यार गड्डी साइड ला। ज़्यादातर हादसे कदों हुंदे आ 3 बजे तो लैके 6 बजे दे विच, ते ज़्यादातर हार्ट अटैक कदों आउंदे आ? मैडिकल पढ़ के वेखो रिसर्च की कहती है, सवेरे 3 बजे तो लैके 4:30 बजे दे विच बड़े लोग गड्डी चढ़ते। आखो सतनाम, चढ़ते रहणगे। कारण की ने? क्योंकि उस वेले सवासां की गति तेज है, साह तेज चलते आ, तो जिन्ने साह तेज चलणगे उन्नी उम्र घटती जानी है। हुण यही कारण है, तेज साहां करके नींद घूक आउंदी है, वधिया आउंदी है। सीट ते बैठा बंदा सौ जांदा, सीट सुट के कहंदा 3 वज गए यार हुण ना छेड़ो, मैनूं अद्धा घंटा रेस्ट कर लैण दो, सवेर दा वेला। कहंदे उस वेले जागना, अपनी नींद नूं मारना कलयुग दे समय दे विच सोना दान करन दे बराबर है। क्योंकि सिੱਖੀ दा ते पता ही उदों लगदा, उधर कलयुग कहंदा मैं तैनूं उठण नहीं देना, ते गुरु कहंदा मैं तैनूं सौण नहीं देना। जदों ये समा आया, कहंदे पहले पहर दे विच उठिया, इशनान किया, वो इशनान का फल की है? सोने का दान है। चतर घटी तिस ते जो नहवे, ते तनो दान रजत फल पावे। कहंदे फिर तो 4 घड़ियां बाद, भाव 1.25 घंटा बाद, 4-4:15 बजे का समा ला लो, कहंदे इस वेले इशनान करन दा फल घट गया, चांदी दान करन दे बराबर। हुण 1 तोला सोना लै लो, उन्हें रेट च चांदी किन्ने किलो आ जानी है जी? किलोआं दे हिसाब नाल आ जाती है, क्योंकि चांदी सस्ती है, सोना महंगा है। चलो उदों दे रेट होर सी, जदों दी धार्मिक गल्लां लिखियां होईयां ने। अज हर चीज़ वधदी घटदी रोज़ रहिंदी है। गुरु नानक साहिब जी का उपदेश भी दस रहे आ, ते धार्मिक शास्त्र का भी। कहंदे सवेरे जिहड़ा 4-4:15 जागदा है, उहदा इन्ना फल घट गया, वो सोने तो चांदी ते आ गया। मतलब 3 तो लैके 4 बजे दे विच साहां की गति ज़्यादा तेज होंदी है, उस तो बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। हुण जिन्हें अपने सवास बचाए, वो सवास बंदगी दे लेखे लाए, फल उन्होंने ज़्यादा प्राप्त होना है। साइंटिफिक ये गल्लां इदां खुलदियां ने। कहंदे फिर चांदी का फल आ गया। हुण जिन्हें सोना गवाया, जिन्होंने चांदी मिली, उन्होंने ये पछतावा मैनूं गोल्ड क्यों नहीं मिलिया, मैनूं चांदी क्यों मिली। कहंदे फिर भी वो बंदा चंगा जिहड़ा इस वेले जाग के इशनान करदा ए। घटी रहण ते करे शनाना, फल हवे खीर सब मन दाना। कहंदे फिर कोई होर लेट होया, 2 घड़ियां 5 बजे का समा आया, इस वेले इशनान किया। खीर कहंदे आ संस्कृत विच दुध नूं, कहंदे 1.25 मन दुध दान करन दा फल प्राप्त होया। हुण सोना महंगा जां चांदी महंगी, दुध ते काम निबड़ गया। कहंदे इत्थे आ गया काम। हुण सुन के शिवनाभ सोचे भी आपां की खड्डे, आपां ते 7 बजे उठदे। आखो सतनाम, ये तुहाडे ते नहीं मेरे ते भी लागू हुंदी है। मैं विच ही हाँ, बाहर नहीं हाँ। एवें अपने आप नूं कहो मैं महान, पता नहीं मैं किहड़ी तोप आ। नहीं भाई, गुरु की हजूरी विच सारे बच्चे आ। जदों संगत शब्द आ गया, कथा करन वाले, कथा सुनन वाले, कथा सुनाउण वाले, वो कानून सब ते लागू हुंदा है। कहंदे जिस वेले 1.25 मन दुध का फल आ गया, हुण दुध तुसीं किन्ना लै सकदे हो? 1 तोला सोना च। फिर चांदी दे विच किन्ना दुध खरीद सकदे हो? बड़ा मुही। पर कहंदे 1 मन दुध दान कीता, ऐसे कर्मां दा फल 5 बजे वालियां नूं प्राप्त होया। मेरे हिसाब नाल ते फिर भी चंगे आ, भागां वाले आ। कोई दुध का गिलास ही बड़ा कीमती, अज दे समय पुछ के वेखो 1 पाउच किन्ने दा अज दे जमाने च। फिर भी चलो 1.25 मन ते आ गया काम, वड्डी गल है।
ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਓ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਉੱਠ ਕਰ ਜੋ ਨਹਾਵੇ, ਮਨ ਜਲ ਦਾਨ ਕਰੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਘੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਏਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰੀਆ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਤੋਲਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਚ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 22 ਕੈਰਟ ਆ, 22 ਕੈਰਟ ਦਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? 17 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 11 12 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਾਹਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ, ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਿਵਸ ਚਰੇ ਤੇ ਨਾਵੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, 7 8 9 ਵਾਲੇ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਹੈ ਲੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਨੂਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਬੰਦ, ਫੇਰ ਸਹੀ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ ਉੱਠ ਜਾ ਮੜਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 7 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੀਟ ਵਧੇਗੀ, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਿਆ
तेरे नालों ते पंछी चंगे ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਵਾਂਗੇ, 11 ਵਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੂਗੀ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਕੰਮ। ਬੀਪੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਈ ਚੱਲ। ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਹਿੜਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਚਰਜ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈ, ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਈ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜਿਆ? ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਗਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਪਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ PhD ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ, ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਲ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ? ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ? ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਲ ਏਤੋ ਹੀ ਦੇਹ ਪਨੀਤਾ, ਨਿਸਤੇ ਨਾਵਣ ਆਦਿ ਰੀਤਾ। ਭਾਈ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ, ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਦਾ। ਮਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮ ਨਾਲ, 50 ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਆ।
जिन्होंने आप कहते सियाणे लोग सियाणे, अज साइंस मनती है भी पुराने लोगों दीयां गल्लां विच कोई ना कोई लॉजिक सी। वो एडे सियाणे सी साडे नालों, असीं ते मशीनां दे सिर ते टप्पी जाने आ भी साडे कोल आ गया डिटैक्टर, साडे कोल आ गया, असीं स्पेस ते पहुँच गए, आ कर लिया, आओ कर लिया। ते पुरानी टैक्नोलॉजी वेखो लोग किन्ने गहरे सी, भी उन्हां ते बेहोश नूं मूर्छत नूं जिउंदा कर लैंदे सी। किन्ना कुछ समाज विच चलदा सी क्योंकि उन्हां लोकां दी प्रीत रब नाल नेड़े सी। मशीनी युग च असीं अपणिआं तो भी दूर हाँ ते रब तो भी दूर हाँ। हर बंदा दुखी है। जिस मर्जी घर की डोरबैल करके वेखो, जिहदे कोल मर्जी बह के वेखो, कहंदा भरा मेरे बारे ना पुछ, तू अपने बारे दस, जो मैं चलदा मैनूं जानदा। अरबां ते खरबां पतियां तो लैके एक पत्नी दे पति तक जाके पुछो, सारी रोंदे फिरदे आ। इत्थे खुश कोई नहीं, खुश वो ने जिन्हां नाम जपे है, बंदगी कीती है, जीवन में एक्चुअल धर्म नूं निभाया है। जदों ये गल्लां सुनिया फिर उन्हां दस्सिया कहते अमृत वेले जागण दे लाभ ने। पहला लाभ की है? चुस्त फुरत होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। अज बड़े सियाणे लोग ने अमृत वेले उठ के सैर करते हैं ना, क्यों करते? उन्होंने पता है। एक मेरे वर्गा होंदा 11 बजे उठ के जाके कहता चल यार लांबा जला आईए, पार्क वाले भी कहणगे अज नहीं आया, लोगों नूं विखाउण चले आ। तो जिन्हें अमृत वेले जागना है उन्हें तंदुरुस्ती नाल फुर्ती नाल सारे काम कर लेने आ। एक दिन लेट नहा के वेखो ऐ लगता भी यार दिन ही नहीं चढ़िया, अज कुछ खो गया साडा। बीमारा वांगू तुरे फिरोगे। जिहड़े सवेरे जागण वाले, चलो जिहड़ी है ही रूटीन 10 बजे नहाउणा, उहनूं की कहोगे तुसीं? वो कहंदा मैं बीमार ही ठीक आ, मैनूं तंदुरुस्त ना करो, मैनूं आही वधिया लगदा है। जिवें सूर गंदगी 'च बैठा है, उहनूं कह भरा आ जा बाहर इधर, तैनूं चंगा ट्रूटन लावांगे, चंगी खुशबू देंगे। वो कहंदा नहीं, इत्थे आनंद आ, इत्थे नज़ारा है। उसकी बिरती उत्थे खड़ी है। जदों मनसुख शाहूकार ने गल्लां कहतियां ना राजे नूं, वो जिहड़े सज़ा दिवाउण वाले पंडित बैठे सी कोले, वो चुप जी हो गए भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ऑब्जेक्शन की करिए, साडी ते लिखियां ने। आखो सतनाम। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਨਿਗਮ ਆਗਮ ਕੀਆ ਹੈ ਨਦੇਸ਼ਾ, नैक मेरे वाक नरेशा। मनसुख शाहूकार कहते राज ने गल्लां सुन के भावे मैनू फाहे ला दी, सजाए मौत ला दी, गल्लां मेरियां नहीं निगम आगम दियां ने। निगम आगम किहनूं कहंदे आ? वेद 18 पुराण 27 सिमरतियां, जिहड़े 4 धार्मिक ग्रंथ ने, कहंदे इन्हां दियां गल्लां ने। जिन्ने साधु होए ने, फकीर होए ने, बंदगी वाले, भावे मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, बोधी ने, कोई भी है, रब नाल हर जुड़िया बंदा सवेरे उठ के लाहा लैंदा। आखो सतनाम। उठना ही उठना उन्हें। तो हो सकता मेरे वर्गा लोगों को विखा के उठदा भी मैं उठदा तू नहीं उठदा, सानू तो हौमे लई बैठी है। जिन्हां ते कृपा न गुरु साहिब दी, वो अज भी जागदे आ, क्योंकि गुरबाणी ने लिखे है। जदों ये गल्लां राजे नूं सुणातियां ना, राजा कहंदा वेख मनसुख शाहूकार, तेरे नाल गल्लां करके मैनूं सकून मिलिया। यार कौन आ तुहाडा? सज्जण कौन है? जिहदे नाल गल्लां करके तुहानूं वधिया लगदा ना, रिलैक्स फील हुंदा है, जिहदे कोल बह के चंगा लगदा है। वो कौन ने? बाणी नूं पुछो, सतगुरां नूं पुछो। महाराज कहंदे सेई प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। नाम जपण वाले रब दे प्यारे, उन्हां कोल बह के बंदा सारियां टेंशनां भुल जांदा है, सकून मिलदा है। तो दुनियावी बंदे कोल चल जा, मैं इन्ने दी गड्डी लई, कहंदा लै तू इन्ने दी लई आ, फलाना इन्ने दी लई फिरदा है, तू तो यार पछता रहा है, ये तो पुराना मॉडल सी। दुखी हो गया। पैसे भी लाए फिर परेशान। कोठी लै ली, कहंदा मैं ये शहर चली, कहंदा नहीं उत्थे लैनी सी, इन्नी सस्ती मिल जाती, फिर दुखी है। लाया भी कोलों, दुखी फिर है। बंदगी वालियां कोलों कहंदा सारा कुछ छड्ड के आई, रब रब जपांगे, रब रब करांगे, तू भी सुखी ते मैं भी सुखी। जदों ये बचन सुने, शिवनाभ ने हथ जोड़ ले, कहंदा किरपा करके मैनूं हुण अंदर दा उपदेश दे दे। अंदर दा, इत्थे बाहर दा दस्सिया ना उन्होंने भी बाहर दा ढांचा की है। देखो जिन्ने भी धर्म ने, सारे धर्म कहंदे नाम जपो, चंगा सोचो, चंगा करो। कहंदे आपां सारा ही आ भी रब नूं मन्नो जी, रब तो डरो जी। कौन डरदा जी रब तो? सिर्फ गुरुद्वारे, धार्मिक थावां ते मंदिर मस्जिद जाके बंदा डरदा है। बाहर कोई होए कहंदा आ जी फिर तैनूं वेखूंगा, मैं विखाऊं तैनूं तारे, चली तैनूं कोट घड़ीसूं। फिर रब कित्थे? जिन्हां ने रब नूं अंदरों जाने है, अंदरों मन्ने है, वो कदे किसी का बुरा नहीं करते। क्यों? ना काहू स्यों दोस्ती, ना काहू स्यों वैर। कहते दुनिया नाल यारियां ला के भी कोई सुख नहीं मिलना, गदारियां होणगियां, धोखे होणगे। यग नाल वैर पा के भी कुछ नहीं मिलना। इन्हां लोकां ने सताउंदे रहना है। यारी लाउणी एक रब नाल ला, प्यारे सज्जण वाहिगुरू नाल ला, जिहदे नाल ला के कोई रोंदा नहीं है।
ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬਸ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?